ए उग्रवादी बोलने भी तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। राम राम दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल यानी कि सच बाय तनु बालियान में। ये वीडियो देख रहे हैं आप, सुन रहे हैं आप, किस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर इसी भाषा का इस्तेमाल कोई सड़क छाप, गुंडा, मवाली, अनपढ़ व्यक्ति करता तो मैं अपने दिल को समझा लेती कि शायद अनपढ़ है, गवार है, फुअड़ है, किसी ने समझाया नहीं होगा, किसी ने बतलाया नहीं होगा, इसलिए ये ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन आपको पता है इस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है बीजेपी का दिल्ली से सांसद रमेश भिदोरी। ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है जो 3 बार विधायक रह चुका है, और ऐसी भाषा का इस्तेमाल अपने ही साथी सांसद दानिश अली के लिए, जो कि बसपा से सांसद है, उनके लिए कर रहा है। कितनी शर्मनाक बात है दोस्तों, कितने नीचे गिर गया बीजेपी का स्तर, कितना नीचे गिर गया इस सांसद का स्तर। ये सांसद अपनी सारी मर्यादा भूल गया और सारी हदें पार कर दी गई, और आज तक इतिहास गवाह है कि किसी ने भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, वो भी सांसद के अंदर। लेकिन इसने जो किया वो बेहद ही शर्मनाक है। लोकसभा में ये शब्द बोले गए हैं, नए संसद भवन का निर्माण हुआ है, लेकिन इस सांसद के तेवर वही पुराने हैं। और ये बात इसलिए मैंने कही क्योंकि इसी सांसद का एक और वीडियो है जो कि कुछ साल पुराना है। उस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसके तेवर है। देखिए ये वीडियो। या तो कांग्रेस से तेरे रिलेशन मामा फूफी के, और या तेरी औलाद जिसकी तू कसम खा रहा था वो तेरी, वो तूने देखना होगा, तेरी बीवी ने देखना होगा। तू उनकी झूठी कसम क्यों खा रहा है? कहीं पड़ोसियों की तो गलती नहीं है वो, ये तूने देखना होगा। तो देखा आपने ये वीडियो कि यहाँ पर भी इस सांसद के यही तेवर है, और जो वीडियो आप देख रहे हैं उसमें भी वही तेवर है। अब इसको क्या समझा जाए? आप दूसरे धर्म के खिलाफ क्या बोल रहे हैं आपको खुद को मालूम है। आप नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। आपकी मानसिकता क्या है दूसरे धर्म को लेकर, मुसलमानों को लेकर, ये जाहिर हो गया। आपने सबके सामने ये जाहिर कर दिया कि मुसलमानों के लिए आप कैसी गंदी और घटिया सोच रखते हैं। अरे ये भी तो हमारे ही देश में रहते हैं, हमारे ही देश के सांसद हैं, आपके साथ ही सांसद हैं। उनके लिए बोलते हुए आपको रत्ती भर भी शर्म नहीं आई, और आपको अफसोस भी शायद नहीं है। इसीलिए आपकी तरफ से, भिदोरी की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। यहां तक कि उनके द्वारा माफी भी नहीं मांगी गई है जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या होगी। हालांकि राजनाथ सिंह ने इस पर माफी मांगी है, लेकिन मेरा सवाल है कि माफी मांगने से क्या होगा? आप किसी की बेइज्जती कर देते हैं, आप किसी की छिछिया लदर कर देते हैं, आप किसी को अपशब्द कह देते हैं, किसी की धर्म को लेकर इतनी बड़ी बातें कह देते हैं, और उसके बाद सिर्फ माफी। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ माफी मांगने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आपको पता है सबसे ज्यादा शर्मनाक क्या है? रमेश भिदोरी ने जो कहा वो तो है ही शर्मनाक, लेकिन उससे ज्यादा शर्मनाक ये है कि डॉक्टर हर्षवर्धन, जो उनके बगल में बैठे हैं, स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, साथ ही रविशंकर प्रसाद वो भी बैठे हुए हैं, और चेहरे की हंसी देखिए, खिलखिलाहट देखिए, किस तरीके से हंस रहे हैं। उनसे बड़े बेशरम ये दोनों बनकर बैठे हैं। इन दोनों को रत्ती भर भी शर्म नहीं है। चुप कराने के बजाय, समझाने के बजाय कि इस तरीके से नहीं बोलते, किसी के धर्म को लेकर नहीं बोलते, विवादित टिप्पणी नहीं करते, वो हंस रहे हैं। वाह क्या कहने। चलो एक बार को मान लिया कि भिदोरी से तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन, आप पेशे से डॉक्टर हैं, स्वास्थ्य मंत्री आप रह चुके हैं, बीजेपी से आप एक लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, उसके बाद भी
आप हंस रहे हैं। यहां बीजेपी की छवि खराब हो रही है। बीजेपी के सांसद इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये लोग हंस रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष जो ओम बिरला जी है, उन्होंने कहा है कि दोबारा ऐसा व्यवहार किया तो सख्त कार्रवाई करेंगे। मतलब आप एक और मौका देना चाहते हैं। इतना सब होने के बावजूद भी दोबारा मौका देना चाहते हैं कार्रवाई के लिए। क्या ही कहा जाए। मैं आपको याद दिला दूं कि संजय सिंह को सस्पेंड किया गया था संसद सत्र से, क्योंकि उनके बिहेवियर को अनरूली किया गया था। राघव चड्ढा को सस्पेंड किया गया था। तो आज इस सांसद के साथ भी तो यही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अनुराग ठाकुर की अगर मैं बात करूं तो अनुराग ठाकुर ने कुछ साल पहले दिल्ली में भीड़ को उकसाने का काम किया था। उन्होंने कहा था गोली मारो डैश डैश डैश। मैं पूरी बात नहीं बताऊंगी। उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई बल्कि उनको प्रमोट किया गया। अब इस एपिसोड को देख के तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कि बिधूरी को भी प्रमोट कर दिया जाए, क्योंकि बड़ी बात नहीं है। बीजेपी का इतिहास ही यही है और इससे शर्मनाक भी मुझे कुछ नहीं लगता। भद्देपन का प्रदर्शन हुआ है। बिधूरी ने जो किया वो सच में बहुत ही भद्दा है, दाग है। लोकसभा रिकॉर्ड से विवादित बयान हटा दिया गया है, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन रिकॉर्ड हटाने से क्या होगा? पहले भी बहुत सारे विवादित बयान हैं जो कि हटाए गए हैं, लेकिन उससे क्या? आपने किसी के धर्म को ठेस पहुंचाई है, आपने किसी को ठेस पहुंचाई है, और सिर्फ विवादित जो आपका बयान है उसको रिकॉर्ड से हटा देना, नहीं, ये तो गलत होगा। लोकसभा अध्यक्ष ने भी चेतावनी दे दी है, रक्षा मंत्री ने माफी मांग ली है, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं। और ये सच में देखने वाली बात होगी कि आखिरकार बीजेपी की तरफ से कार्यवाही क्या की जाती है, क्योंकि ये मसला इतना छोटा नहीं है। आपने किसी को ठेस पहुंचाई है। अब कुछ ट्वीट्स हैं हमारे पास जो मैं आपको पढ़कर बताती हूं, जो कि ये वीडियो वायरल होने के बाद आए हैं। जैसे कि कांग्रेस की तरफ से ट्वीट आया है, पीएम मोदी, क्या आपने अपने सांसद रमेश बिधूड़ी का ये बयान सुना? वो एक दूसरे सांसद को उनके धर्म के आधार पर ऐसी गालियां दे रहे हैं जो यहाँ लिखी नहीं जा सकती। पूरा विश्वास है आपने सुना ही होगा और अब आप इनका प्रमोशन जरूर करेंगे। ये कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ है। एक और ट्वीट है जो अमनतुल्ला खान आपने लिखा है, उन्होंने लिखा है शर्मनाक, और आगे उन शब्दों को मेंशन किए हैं जो बिधूरी ने इस्तेमाल किए हैं। लिखा है, लोकसभा में भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने बसपा सांसद दानिश अली को इन नामों से पुकारा। भाजपाइयों की गुंडाई चरम पर है, संसद को नापाक करने से नहीं छोड़ा। इस गुंडे रमेश बिधूड़ी को तत्काल बर्खास्त करके जेल में डाला जाना चाहिए। स्वाति मालीवाल ने लिखा है, नई संसद बना लो, महिलाओं को आरक्षण दो, जब तक ऐसे नेता संसद में बैठेंगे कुछ नहीं बदलने वाला। छी, क्या घटिया भाषा है इस आदमी की। संसद की गरिमा तार तार हो रही है। तो देखा आपने, और भी बहुत सारे ट्वीट हैं जो कि हमने देखे हैं ट्विटर पे, लोग यूट्यूब पे भी कमेंट कर रहे हैं, और बनता भी है उनका कमेंट करना, क्योंकि वो इस देश के नागरिक है। उनको जो गुस्सा आया ये वीडियो देखने के बाद, वो झलक रहा है किस तरीके से नेता अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, आम आदमी अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, क्योंकि रमेश बिधूड़ी माफी लायक नहीं है, उनका निलंबन तो होना ही चाहिए। लेकिन यहां पर भी सवाल ये उठता है कि पहले भी ऐसा बहुत कुछ हुआ है जिसके ऊपर मोदी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो इस पर अगर एक्शन होगा तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन एक्शन होगा या नहीं होगा ये भी बड़ी बात है। आप हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपकी इस पूरी वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि आप जुड़े रहिए सच के साथ और देखते रहिए सच।